नमस्कार दोस्तों, विनू मोटिवेशन पे आपका स्वागत है। मैं अभिषेक एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही खास है और मुझे लगता है लगभग हर आदमी ने यह चीज़ महसूस करी होगी। मैं बात करने जा रहा हूँ शादी होने के बाद पति पत्नी में जो झगड़े चालू हो जाते हैं उनकी, और इसके बाद हम बात करेंगे इन झगड़ों के समाधान की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा शादी से पहले जो लवर्स हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते होते हैं, और यदि आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है तो सगाई के बाद का रिश्ता काफ़ी अच्छा होता है। दोनों आपस में बड़े ही प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के परिवार वालों को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। दिन में यदि एक बार बात ना हो तो पूरा दिन खराब चला जाता है। मगर यही रिश्ता शादी होते ही साल या 6 महीने में खटास में पड़ जाता है। पति पत्नी के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। कई बार तो ये छोटे छोटे झगड़े इतना गंभीर रूप ले लेते हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है, परिवार के बिखरने की नौबत आ जाती है। तो ये तो हो गई दोस्तों लड़ाई झगड़ों की बात। अब हम बात करते हैं ये होते क्यों हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे इनका समाधान क्या है। दोस्तों, शादी से पहले हम फ्री होते हैं, हमारे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारियां नहीं होती, हमें घर में या बाहर हर प्रकार की आज़ादी मिलती है, किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, आपको कोई ये कहने वाला नहीं होता कि आपको किस तरह से रहना है, आपको किस से बात करनी है, कितनी बात करनी है। कहने का मतलब ये है आपके ऊपर वो बंदिशें नहीं होती जो शादी के बाद होती हैं। शादी होते ही हमारे ऊपर कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं। हम कई प्रकार के नए रिश्तों से जुड़ जाते हैं। खासकर महिलाओं पर तो कई तरह की बंदिशें आ जाती हैं, जैसे सर पर पल्लू रखना, घूंघट निकालना, जोर जोर से बातें नहीं करना, जोर जोर से हंसना नहीं है, कम बोलना है, ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनना है। साथ ही घर में कोई भी आता है वो घर वालों को ज्ञान बांट जाता है, अपनी बहू को ऐसे रखना, अपने बेटे को ऐसे रखना, हाथ से निकल जाएगा। आपको संस्कारी होने से ज़्यादा दिखाना जरूरी होता है। आपके कई प्रकार के खर्चे भी बढ़ जाते हैं, और इन्हीं एकदम से आए हुए बदलावों के कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपका दिमाग खराब होने लगता है, आप दबाव महसूस करने लगते हैं, आपको अपने ऊपर बंदिशें महसूस होने लगती हैं, और आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन को आप हर किसी पर तो निकाल नहीं सकते। अब हर कोई आपका ज्ञान सुनने के लिए तो बैठा नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेशन निकालोगे कहाँ? पति है तो अपनी पत्नी पे निकालेगा, और पत्नी है तो अपने पति पे निकालेगी, और धीरे धीरे बात बिगड़ने लगती है। शुरुआत छोटे छोटे झगड़ों से होती है, और धीरे धीरे यही झगड़े बड़े होते चले जाते हैं। घर में कलह होने लगती है, आप मानसिक रूप से बीमार होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों झगड़ों की बात। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। दोस्तों, इन झगड़ों का सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। आप ओवर रिएक्ट ना करें, खुद को और अपने जीवन साथी को थोड़ा सा समय दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं उस पर ध्यान दें, न कि बुराइयों पे। दोस्तों, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है और कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, तो आप उनकी अच्छाइयों पे ध्यान दें। खास तौर पर पति अपनी पत्नी को एडजस्ट होने का थोड़ा समय दे, क्योंकि आप तो घर में पहले से रह रहे हैं, आपको घर की ज़रूरतों और घर के सदस्यों के बारे में अच्छे से मालूम है। मगर आपकी पत्नी के लिए यह बिल्कुल नया है। शादी से पहले जो उसके लिए आज़ादी थी वो शायद अब शादी के बाद उसको नहीं मिल रही। फिर चाहे वो रहने की आज़ादी हो, चाहे अपने आप को व्यक्त करने की आज़ादी हो, किसी भी प्रकार की घूमने फिरने की आज़ादी हो, सारी चीज़ें कुछ बंदिशों में आ जाती हैं। अब एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे लड़की अपने पियर में रह रही है, तो जिस तरह से वो अपनी माँ के साथ रहती है, शादी होने के बाद यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि एकदम से वो अपनी सास के साथ भी वही रिलेशनशिप बना ले, तो यह पॉसिबल नहीं है। यह एक काल्पनिक बात है। उसको थोड़ा समय देना होगा आपको, ताकि वे दोनों आपस में थोड़ी सी समझ बना लें, और उसके बाद देखिए आपका रिश्ता कैसे सुधरता है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कम से कम आपको अपनी पत्नी को 6 महीने या साल भर का एडजस्ट होने का मौका देना चाहिए, और उस एडजस्टमेंट के पीरियड में उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ़ करना चाहिए,
उसको हर आदमी के बारे में, हर सदस्य जो परिवार के और सदस्य हैं उनके बारे में बताना चाहिए, ताकि वह धीरे धीरे आपके परिवार के तौर तरीके सीख जाए। कोई छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती है तो आपस में बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करें, उसका समाधान निकालने की कोशिश करें, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। दोस्तों, महिलाओं में कई कामों को एक साथ करने की बहुत अच्छी काबिलियत होती है। महिलाएं मल्टीटास्किंग होती हैं और ये उन्हें गॉड गिफ्टेड होता है, और इसीलिए आप उनकी इस क्वालिटी का फ़ायदा उठाइए। झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, जरा सी समझदारी से आप अपने परिवार और आपस में एक ट्यूनिंग बिठा सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।